अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डीएनए और आरएनए के पढ़ने के बाद अब मैं आपको डीएनए और आरएनए के आज आपको बताने जा रहा हूं कि आइडियल जेनेटिक मॉलिक्यूल कौन है, डीएनए है या आरएनए है। शुरू करता हूं वेस्ट ऑफ टाइम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम डीएनए और आरएनए की डिफरेंस और सिमिलरिटी पढ़ते हैं, फिर बाद में आइडियल जेनेटिक मॉलिक्यूल। एक दो वीडियो इस पर मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो सिमिलरिटी क्या है, हेडिंग मैंने आपके सामने लिखे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड के टाइप है। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड की वो किस्म है जिसमें डबल स्ट्रैंड है, और आरएनए न्यूक्लिक एसिड की वो टाइप है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड है। क्लियर? तो ये एक पॉइंट हो गया। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, यानी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए और आरएनए का एक सिंपल यूनिट है, न्यूक्लिक एसिड का एक यूनिट है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब एक से ज्यादा हो, 4, 5, 6, 7 इस तरह एंड सो ऑन, यानी बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए भी बना सकते हैं और आरएनए भी बना सकते हैं। यानी मतलब यह है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इस कैरेक्टर में भी दोनों सेम है। तीसरा, अगर आप डीएनए का नाम लेते हैं तो आप क्या है, तीसरा हमारे पास कैरेक्टर क्या है, बोथ आर ऑर्गेनिक एसिड। दोनों नामियाती मुरक्कबात है। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद है, एक बात। और दूसरा, जब हम डीएनए का नाम लेते हैं तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड आखिर में पढ़ते हैं ना। और इसी तरह आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों ऑर्गेनिक एसिड है। एसिड तो है लेकिन ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, इसलिए इसको हम एक तो फास्फोरिक एसिड ऑर्गेनिक पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, एसिडिटी नेचर उसकी वजह से है और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बोथ आर ऑर्गेनिक एसिड। अब दोनों डीएनए और आरएनए पर कौन सा चार्ज है? आपको पता है कि डीएनए और आरएनए पर दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर तो इस पर डिफरेंटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये है बात। इसके बाद है जेनेटिक मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिससे लिविंग बॉडी बने होते हैं। अब जेनेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है? जेनेटिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो कि इंफॉर्मेशन को पहले स्टोर करे और फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या इन द फॉर्म ऑफ जीन क्या करे, ट्रांसफर करे। तो ये दोनों काम, यानी स्टोर करना भी और फिर इंफॉर्मेशन को कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ जीन, यानी फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की शक्ल में, डीएनए भी करते हैं और आरएनए भी करते हैं। इसलिए हम इन दोनों को कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, जेनेटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तीसरा, आपको पता है कि जब इसके अंदर जो लिंक मौजूद है, यानी जब पेंटोज शुगर के साथ फास्फेट बॉन्ड बनाता है तो वो एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइईस्टर लिंक, यानी ईस्टर बॉन्ड बनाता है। आपको पता है कि जब कार्बन नंबर 5 के साथ, पहले न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 5 के साथ जब फास्फेट अटैच होता है तो उस वक्त वो एक बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक तरफ अल्कोहल है और एक तरफ पेंटोज शुगर है और दूसरी तरफ क्या है, एसिड है। तो इन दोनों के दरमियान एक फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाता है। और आप पहले वीडियो में इसको बाखूबी इनसे वाकिफ है। बोथ है वो फास्फोडाइईस्टर लिंक, दोनों में जब भी शुगर और फास्फोरिक एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तो वो वाहिद वो बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर लिंक, ठीक है। यानी एक तरफ फास्फोरिक एसिड होगा और दूसरी तरफ शुगर होगा। इसके बाद है, दोनों में डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनियस बेस है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। जबकि आरएनए में भी नाइट्रोजनियस बेस, 4 नाइट्रोजनियस बेस है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरिसल, यानी थायामीन की जगह यहां पर यूरिसल है। तो यहां पर भी सिमिलरिटी है। आपको मैं बताते जाऊं कि नाइट्रोजनियस बेस वो उसको इसलिए बेस कहते हैं कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये बेस है, ठीक है। इसके बाद है, इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी 3 कंपोनेंट है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रोजनियस बेस। इसी तरह आरएनए में भी इसी तरह है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है। तो मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड भी इसका क्या है, सेम है। सिर्फ कार्बन नंबर 2 में एक ऑक्सीजन डीएनए में नहीं है और दूसरे में एक ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है ना। तो बोध है 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है, दोनों में क्या है, स्ट्रेन मौजूद है। एक में डबल स्ट्रेन है और एक में सिंगल स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेन मौजूद है। और ये स्ट्रेन, ठीक है ना, वो स्ट्रेन किस चीज से बना है, शुगर और फास्फोरिक एसिड से बना है। तो यहां पर भी दोनों डीएनए और आरएनए क्या है, सेम सिचुएशन पैदा करते हैं और सेम। इसके अलावा डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में मौजूद है। डीएनए तो सारा उम्र न्यूक्लियस में गुजार लेते हैं। कुछ अमाउंट में आप डीएनए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है, ठीक है ना। और इसके अलावा आरएनए बनता है डीएनए न्यूक्लियस में और फिर इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो फिर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। बहरहाल ओरिजिन तो दोनों का क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये कुछ पॉइंट मेरे ज़हन में अपनी मदद आपसे, यानी जहां तक मैं समझता हूं ये 10 पॉइंट। और आपको पता है कि कुरान मजीद में एक आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिल्का अशरतुन कामिला। ये 10 का लफ्ज जो है ना, ये पूरा का है। अब जब 10 सिमिलरिटी मैंने आपके सामने बयान की है, ये आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए और आरएनए की सिमिलरिटी हमें बताए कि इन दोनों जेनेटिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल क्या है, यानी इनमें कौन कौन सी सिमिलरिटी है। तो फिर आपको ऐसी यूनिक वीडियो, ठीक है ना, इंशाल्लाह सर कासिम के चैनल से आपको मिलेगी। तो इजाजत चाहता हूँ। ये लिखना इसलिए मैंने शुरू किया है ताकि वीडियो का टाइम शॉर्ट हो और जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में डीएनए और आरएनए की सिमिलरिटी आता है तो प्लीज फॉर मेरे इंफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर ये भी एक सिमिलरिटी है दोनों में, मैं फिर उस पर सोचूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं उसको फिर इनाम भी दे दूं, ठीक है ना। फिर मैं उसके साथ बाद में कांटेक्ट करूंगा। फीडबैक देना न भूलिए। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, एक यूनिक वीडियो है। पूरी यूट्यूब की दुनिया में सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए और आरएनए है, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, वो उस पर बहुत ज्यादा वीडियो बनी है। सिमिलरिटी पे आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है। तो आपसे फीडबैक भी चाहता हूँ, लोगों के साथ शेयर करो और लाइक करो। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।